बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। तालिबान ने लड़कियों के हाई स्कूल्स बंद कर दिए। अफगानिस्तान में तालीमी इदारे खुलने के पहले ही दिन यू टर्न। अमेरिका ने कहा यूक्रेन की फौज छीने गए इलाकों को दोबारा हासिल करने के लिए लड़ रही है। 9 इंसानी रास्तों को खोलने से इत्तेफाक। मारियोपोल शहर खंडर में तब्दील, सैटेलाइट तस्वीरें जारी। रशिया ने कहा वजूद को खतरा हो तो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे। बाइडेन का यूरोप दौरा शुरू, नाटो लीडर्स के साथ यूक्रेन बहरान पर गौर करेंगे। यूएन चीफ ने रशिया से कहा जंग जीती नहीं जा सकती। फलस्तीनी नौजवान ने 4 इस्राएली आबादकारों को हलाक कर दिया। फौज ने हमला आवर को गोली मार दी। कई जगह गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन। ओआईसी मीटिंग में कश्मीर और फलस्तीन पर करारदादें, मुस्लिम दुनिया के मसाइल पर गौर किया गया। सिकंदराबाद के स्क्रैप गोदाम में भयानक आग, बिहार के 11 मजदूर हलाक। केसीआर ने किया एक्स ग्रेशिया का ऐलान। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीरभूम वाक़े पर बंगाल हुकूमत से रिपोर्ट मांगी। ममता ने कहा हलाकतों को दुरुस्त नहीं ठहरा रही हैं, लेकिन गुजरात और राजस्थान में ऐसे वाक़यात पेश आए। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने ऐलान किया है कि लड़कियों के हाई स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। तकरीबन 7 महीने बाद पहली मरतबा स्कूल्स खोले गए, जिसके कुछ घंटों बाद ही यह ऐलान कर दिया गया। इस तरह तालिबान ने इस मामले में यू टर्न लिया है। अब लड़कियां 6वीं जमात से ज्यादा नहीं पढ़ सकेंगी। वजारत तालीम की एक नोटिस में कहा गया कि जब तक इस्लामी कानून और अफगानिस्तान की तहजीब के मुताबिक एक मंसूबा तैयार नहीं किया जाता, लड़कियों के स्कूल्स बंद रहेंगे। नोटिस में कहा गया कि हम जब भी फैसला करेंगे जानकारी देंगे। तालिबान के तर्जुमान इमामुल्लाह समनगनी ने इसे दुरुस्त फैसला करार देते हुए इसे कंफर्म किया। उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई, लेकिन वजारत तालीम के तर्जुमान अजीज अहमद रयान ने कहा कि हम इस बारे में कोई तबसरा करना नहीं चाहते। लंदन में अफगानिस्तान के एक जर्नलिस्ट और सियासतदान शुक्रिया बारकजई ने कहा कि यह बड़ी मायूसी की बात है कि उन लड़कियों को स्कूल से वापस होना पड़ा जो लंबे अरसे से इस दिन का इंतजार कर रही थी। इससे यह साबित होता है कि तालिबान बेभरोसा हैं और अपने वादे पूरे नहीं करते। इसका यह मतलब है कि लड़कियों के लिए सेकेंडरी और हाई स्कूल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इससे यह भी साबित होता है कि तालिबान वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे। वो लड़कियों की तालीम के खिलाफ हैं। बात यूक्रेन की। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन की फौजें छीने गए इलाकों को रशिया से दोबारा हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। पेंटागन ने बताया कि यूक्रेन के सिपाही कामयाबी से लड़ाई लड़ रहे हैं और मुल्क के बाज़ हिस्सों को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर रशियन फौज ने हालिया अरसे में कब्जा किया था। ऐसी खबरें मिली हैं कि दारुल-हुकूमत कीव के मज़ावती इलाके मकारीफ में एक मरतबा फिर यूक्रेन का झंडा लहरा रहा है, लेकिन मारियोपोल और दूसरे मकामात पर रशियन बमबारी जारी है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि तकरीबन 1 लाख सिविलियंस मारियोपोल शहर में गैर इंसानी हालात में फंसे हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया की फौज ने एक इंसानी इमदाद पर मुश्तमिल काफिले को रोक लिया और यूक्रेन के इमरजेंसी वर्कर्स को कैदी बना लिया। मारियोपोल में शदीद लड़ाई जारी है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कई जगह आग लगी हुई है और तबाही फैली हुई है। अमेरिका के एक डिफेंस ओहदेदार ने बताया कि रशिया आजो समंदर से मारियोपोल पर फायरिंग कर रहा है। रशियन फौज ने 11 बसों को कब्जे में ले लिया जो यूक्रेनियंस को बचाने के लिए मारियोपोल जा रही थीं। यूक्रेन की हुकूमत ने कहा कि इन लोगों को नामालूम मकाम पर ले जाया गया है। ईस्ट यूक्रेन के इलाके लुहांस्क के गवर्नर ने कहा कि मकामी सतह पर सीज फायर से इत्तेफाक किया गया।
यूक्रेन के अदालती ओहदेदारों ने कहा है कि रशिया के हमले के बाद से अब तक 121 बच्चे हलाक हुए हैं और 167 जख्मी हुए हैं। इस दौरान चेरनीव शहर के मेयर ने बताया कि रोजाना अंदाजन 40 लोगों को दफन किया जा रहा है। लुहांस्क में होने वाली ताज़ा शेलिंग में 2 बच्चे मारे गए और 1 शख्स हलाक हुआ। कीव के एक और इलाके ओबोलोंस्की में एक हवाई हमले में 1 शख्स हलाक हो गया। बातचीत के नतीजे में 9 इंसानी रास्तों को खोलने से इत्तेफाक किया गया है। इनमें लोहांग से बाहर निकलने के रास्ते भी शामिल है, जहां सीज फायर का ऐलान किया गया है। इस समझौते में मारियोपोल का अहाता नहीं किया गया। रशिया के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने कहा है कि अगर रशिया को अपने वजूद के खतरे का सामना हो तो सदर व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे। पेंटागन ने इस रिमार्क को खतरनाक करार दिया, लेकिन कहा कि अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में किसी तब्दीली की जरूरत को महसूस नहीं किया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन रशिया के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर सकते हैं, जो यूरोप के दौरे पर पहुंच गए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि वो रशियन पार्लियामेंट डुमा के अरकान पर नई पाबंदियां लगाएंगे। वो यूरोप के लीडर्स के साथ एक समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। रशिया ने वार्निंग दी है कि अगर नाटो यूक्रेन में अमन फौजें उतारेगा तो इसके नतीजे में नाटो इत्तेहाद के साथ रशिया का सीधा टकराव होगा। रशिया के वज़ीर ख़ारजा ने यह वार्निंग दी। पिछले हफ्ते पोलैंड ने कहा था कि उसने जुमेरात को होने वाली नाटो समिट में यूक्रेन में अमन फौज तैनात करने की तजवीज़ पेश की है। सर्जी लावरोव ने मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टाफ और स्टूडेंट से खिताब करते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग समझेंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं। इसका मतलब रशिया और नाटो की फौजों के दरमियान सीधा टकराव होगा। यूक्रेन के सेंट्रल बैंक ने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के जिम्मेदारों से कहा है कि वो रशिया के सेंट्रल बैंक को काट कर रख दें। पोलैंड रशिया के 45 सफारतकारों को मुल्क से बाहर करने पर गौर कर रहा है। इटली के वज़ीर-ए-आज़म मारियो ड्रिगो ने चाइना से कहा है कि वो रशिया के हमले की तायद ना करें। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि पुतिन को सीज फायर में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। रशिया में चाइना के सफीर ने बिजनेस सीईओ से कहा कि वो वक्त ज़ाया ना करें और रशिया की मकामी मार्केट में पैदा होने वाले खला को भरें। सदर व्लादिमीर पुतिन के एक इत्तेहादी ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका रशिया को तबाह करना चाहता है। 2008 से 2012 तक रशिया के सदर रहने वाले डिमिट्री मेडवेडेव ने कहा कि रशिया इन कोशिशों को कामयाब होने नहीं देगा। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव के करीब एक फोटो जर्नलिस्ट लापता है। वियतनाम एयरलाइंस ने रशिया के लिए अपनी फ्लाइट्स रोक दी हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि बेलारूस के कई सिपाहियों ने रशिया की जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। इंडोनेशिया में रशिया के सफीर ने कहा कि पुतिन इस साल के आखिर में इंडोनेशिया में होने वाली G20 समिट में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं। इस दौरान चाइना ने कहा है कि रशिया G20 का एक अहम मुल्क है और उसे निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने नाटो चीफ के साथ जंग की सूरत हाल का जायजा लिया। स्टेट डिपार्टमेंट ने यह बात बताई। पता चला कि उन्होंने यूरोप के मशरक़ी हिस्से में नाटो के इलाकों को मजबूत करने की कोशिशों के बारे में बातचीत की। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की और सीज फायर की ज़रूरत पर जोर दिया। हमला शुरू होने के बाद से दोनों लीडर्स के दरमियान ये 8वीं बातचीत थी। फ्रांस के सदर ने मारियोपोल की सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि अहम बंदरगाही शहर मारियोपोल की नाकाबंदी फौरी खत्म होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने रशिया से कहा है कि ये जंग नहीं जीती जा सकती। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। गुटेरेस ने कहा कि जल्द या देर से मामला मैदान जंग से निकलकर बातचीत की मेज पर आएगा, ये यकीनी है, लेकिन सवाल यह है कि और कितनी जानें जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये जंग कहीं नहीं जा रही है। 2 हफ्तों से मारियोपोल को घेर कर रखा गया है। मुसलसल बमबारी और शेलिंग हो रही है और हमले हो रहे हैं। आखिर किस लिए ऐसा किया जा रहा है? अगर मारियोपोल फतह होता है तब भी यूक्रेन शहर दर शहर, गली दर गली और घर दर घर फतह नहीं होगा। यूएन चीफ ने फौरी बातचीत की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि बातचीत की मेज पर बैठकर जंगबंदी की जा सकती है। रशिया ने कहा कि यूक्रेन जंग उसके मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ रही है। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने इन दावों को रद्द कर दिया कि रशिया की फौजी मुहिम को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले अमेरिका ने दावा किया था कि रशिया यूक्रेन में अपने मकसद हासिल करने में नाकाम हो गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सोलियान ने यह बात कही थी।
बुलेटिन के इस हिस्से में पहले बात करते हैं मिडल ईस्ट की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने सीरिया का दौरा किया और दमिश्क की क़यादत के साथ यूक्रेन जंग और अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात के बारे में बातचीत की। ईरान सीरिया जंग के दौरान बशार अल असद का मजबूत इत्तेहादी रहा। सीरिया के वज़ीर ख़ारजा फैसल मिक़दाद ने हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान का इस्तक़बाल किया। दोनों मुल्कों ने ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में भी बातचीत की। हाल ही में सीरिया के सदर बशार अल असद ने UAE का दौरा किया था। हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान सीरिया की हुकूमत अवाम के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पहले की तरह मजबूत हैं। यमन की हुसी हुकूमत के वज़ीर दिफा ने सऊदी अरब के अंदर हालिया हमलों की तारीफ की है और कहा कि सऊदी अरब को ऐसे कई हैरान करने वाले हमले देखने पड़ेंगे। मेजर जनरल मोहम्मद नासिर अल आतिफी ने अल मयादीन टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। एक फ़लस्तीनी नौजवान की गाड़ी की टक्कर और चाकू से हमले में 4 इसराइली आबादकार हलाक हो गए। इसराइली मीडिया ने बताया कि फ़ौज ने इस फ़लस्तीनी हमला आवर को गोली मार दी। ये मार्च के दौरान इस तरह का 7वां वाक़या है। इस हमले के बाद इसराइली फ़ौज ने कई इलाकों में क्रैकडाउन किया, जिसके दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये वाक़या बीर सबा इलाके में पेश आया। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे और कुद्स में कम से कम 40 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। कुद्स में 14 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। नाब्लस की अल नजा नेशनल यूनिवर्सिटी में 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। मगरबी किनारे के जेनिन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तलकरा में 9 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। बैतलहम के करीब नखल टाउन में एक फ़लस्तीनी लड़के को गिरफ्तार किया गया। 4 इसराइली आबादकारों की हलाकत के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की 2 दिन की मीटिंग में कई करारदादें मंजूर की गईं, जिनमें फ़लस्तीन और कश्मीर के बारे में करारदादें भी शामिल है। एक दिन पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया था। मीटिंग में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, फ़लस्तीन के मसले, कश्मीर के हालात और दूसरे मामलात पर बातचीत की गई। यूक्रेन की सूरत हाल भी खुसूसियत के साथ गौर हुआ। मीटिंग में ऐसी तजवीज़ पेश की गई कि मुस्लिम मुल्कों के ब्लॉक को यूक्रेन बहरान हल करने के लिए मुसालहतकार का किरदार अदा करना चाहिए। सिकंदराबाद के भोईगुड़ा में आग लगने के अफसोसनाक वाक़े में 11 लोग जलकर हलाक हो गए। यह हादसा बंसीलाल पेट में पेश आया। फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि 2 गोदामों में आग लगी। अहदेदारों ने बताया कि हम आग लगने की वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा शुबा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ये आग सुबह 3:30 बजे शुरू हुई। आग बुझाने के लिए कई घंटे लगे। जिस वक्त यह हादसा पेश आया, वर्कर्स सो रहे थे। मरने वालों की उम्र 23 और 30 साल के दरमियान है। ये तमाम बिहार के छपरा ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। 100 नंबर डायल करने के बाद सुबह 5 बजे 5 फायर इंजन्स को रवाना किया गया। निचले फ्लोर पर स्क्रैप का सामान, बॉटल्स और अखबारात थे। ऐसा मालूम हो रहा है कि वहाँ फायर सेफ्टी उसूलों पर अमल नहीं किया गया था। तमाम लोग एक ही कमरे में थे और ज़्यादातर की मौत दम घुटने से हुई। एक शख्स छलांग लगाकर बाहर निकलने में कामयाब रहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरने वालों के खानदानों के लिए 5-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि लाशों को उनके आबाई मकामात भेजने के इंतजामात किए जाएं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि बीरभूम में आग लगने के वाक़े की मुनासिब तहक़ीक़ात नहीं की गई। अदालत ने बंगाल हुकूमत से कहा कि चश्मदीद गवाहों की हिफाजत की जाए। इस वाक़े में 8 लोग मारे गए थे। तृणमूल कांग्रेस के एक मकामी लीडर के कत्ल के बाद बीरभूम के गाँव में ये वाक़या पेश आया था। इस सिलसिले में अब तक कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। TMC पंचायत लीडर बहादुर शेख के घर वालों पर शुबा किया जा रहा है कि उन्होंने इस हमले में अहम रोल अदा किया और 10 घरों पर पेट्रोल बमों के जरिए हमला किया। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से कहा कि वह जुमेरात तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। बीजेपी ने मरकजी हुकूमत से इस मामले में दखल देने का मुतालबा किया है। बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि रियासत में सदर राज के जरिए ही बंगाल को बचाया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस मामले को या इन हलाकतों को दुरुस्त नहीं ठहरा रही हैं, लेकिन गुजरात और राजस्थान में भी ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। उन्होंने इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करने का यकीन दिलाया। वो जुमेरात को इलाके का दौरा करेंगी। पार्लियामेंट में पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में इजाफे पर हंगामा हुआ और कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा में अरकान ने खूब गड़बड़ की। कांग्रेस रुकन अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में ये मसला उठाया। कांग्रेस
ڈی ایم کے اور کمیونسٹ ارکان نے ایوان کے بیچ میں پہنچ کر اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اسپیکر اوم برلا نے نظم برقرار رکھنے کی اپیل کی جو بے اثر ہوئی، اس کی وجہ سے کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا میں چیئرمین وینکیا نائیڈو نے کہا کہ کئی ارکان نے قیمتوں میں اضافے پر بحث کے لیے نوٹسیں دیں لیکن ان نوٹسوں کو قبول نہیں کیا گیا۔ اپوزیشن ارکان نے احتجاج جاری رکھا۔ بی جے پی ارکان نے بنگال میں تشدد کا مسئلہ اٹھایا۔ گڑبڑ کے دوران کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ طالبان نے لڑکیوں کے ہائی سکولز بند کر دیے۔ افغانستان میں تعلیمی ادارے کھلنے کے پہلے ہی دن یو ٹرن۔ امریکہ نے کہا یوکرین کی فوج چھینے گئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے لڑ رہی ہے۔ 9 انسانی راستوں کو کھولنے سے اتفاق۔ ماریوپول شہر کھنڈر میں تبدیل، سیٹلائٹ تصویریں جاری۔ رشیا نے کہا وجود کو خطرہ ہو تو نیوکلیئر ہتھیار استعمال کریں گے۔ بائیڈن کا یورپ دورہ شروع، نیٹو لیڈرز کے ساتھ یوکرین بحران پر غور کریں گے۔ یو این چیف نے رشیا سے کہا جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ فلسطینی نوجوان نے 4 اسرائیلی آباد کاروں کو ہلاک کر دیا۔ فوج نے حملہ آور کو گولی مار دی۔ کئی جگہ گرفتاریاں، کریک ڈاؤن۔ او آئی سی میٹنگ میں کشمیر اور فلسطین پر قراردادیں، مسلم دنیا کے مسائل پر غور کیا گیا۔ سکندرآباد کے اسکریپ گودام میں بھیانک آگ، بہار کے 11 مزدور ہلاک۔ کے سی آر نے کیا ایکس گریشیا کا اعلان۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے بیربھوم واقعے پر بنگال حکومت سے رپورٹ مانگی۔ ممتا نے کہا ہلاکتوں کو درست نہیں ٹھہرا رہی ہیں لیکن گجرات اور راجستھان میں ایسے واقعات پیش آئے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔